जब जीवन की गति अचानक रुक जाती है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और जब मन ये सवाल करने लगे, मैं ही क्यों? तब समझ लीजिए आप उस मोड़ पर हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक अंधेरे की ओर और दूसरा गीता की ओर। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवंत ज्ञान है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज भी भीतर से टूटा हुआ है, जो मुस्कुरा तो रहा है पर अंदर से रो रहा है। जब सारे उपाय विफल हो जाते हैं, जब सलाह देने वाले भी चुप हो जाते हैं, तब केवल एक आवाज रह जाती है, श्री कृष्ण की आवाज। और वही आवाज है गीता की अमर वाणी। ये 10 बातें जो आप आज सुनेंगे सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो मंत्र हैं जो आपको अंधेरे से उजाले में ले जा सकते हैं, हताशा से आशा में बदल सकते हैं, टूटे हुए को फिर से खड़ा कर सकते हैं। हर रोज इन्हें सुनिए, हर रोज अपने मन को इनसे सींचिए, क्योंकि कभी कभी जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ी क्रांति नहीं बल्कि एक सच्चा वाक्य ही काफी होता है। तो आइए सुनते हैं गीता की वो 10 अमर बातें जो श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन से नहीं बल्कि आपसे भी कही हैं। जब जीवन रुक जाता है, जब समस्याएं सांस लेने तक की मोहलत नहीं देती, जब हर दरवाजा बंद लगता है, तब कोई न कोई अंदर से कहता है, अब क्या करूं? उस पल में एक ही उत्तर है, गीता की ओर लौट जाओ। क्योंकि गीता सिर्फ अर्जुन के युद्ध की कथा नहीं, ये हम सबके जीवन का समाधान है। हर युग में, हर परिस्थिति में, हर इंसान के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता की 10 ऐसी अमर बातें जो हर समस्या का समाधान है। हर रोज इन्हें सुने और अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म लेते हुए महसूस करें। बात 1, आत्मा अमर है। य इनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो मरे हुए मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न मारती है न मारी जाती है। भाव, जब कोई हमें अपमानित करे, जब कोई हमें गिरा दे, तब याद रखो कि वो केवल शरीर को चोट पहुंचा सकता है, आपकी आत्मा को नहीं। आपका आत्मबल अमर है। उठो, क्योंकि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। बात 2, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। भाव, जब मेहनत का परिणाम न मिले तो निराश मत हो। परिणाम हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हमारा धर्म है। जैसे किसान बीज बोता है, फसल कब आएगी ये वर्षा पर निर्भर करता है, लेकिन बीज बोना उसका कर्तव्य है। बात 3, मन ही दोस्त मन ही दुश्मन। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मयव ह्यात्मनो बंधुरात्मयव रिपुरात्मनः। मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और स्वयं का शत्रु भी। भाव, आपका सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर आपने अपने मन को जीता तो आपने सब कुछ पा लिया, वरना कोई बाहरी शत्रु आपको नहीं गिरा सकता। बात 4, क्रोध विनाश की जड़ है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। भाव, गुस्से में लिया गया हर निर्णय आपको अपने ही विरुद्ध कर देता है। क्रोध आग की तरह है जो पहले आपको जलाता है फिर दूसरों को। शांत रहिए, क्योंकि गीता कहती है जो अपने मन को शांत कर ले वही सच्चा विजेता है। बात 5, मोह सबसे बड़ा बंधन है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। भाव, जब हम अपनों के मोह में बंध जाते हैं तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने रिश्तों, अपने भ्रम, अपने भय को छोड़ो और मेरी शरण में आओ। कभी कभी समाधान मोह को छोड़ देने में छुपा होता है। बात 6, परिवर्तन ही जीवन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग जीवन का सत्य है। भाव, दुख तब होता है जब हम सोचते हैं कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन गीता सिखाती है सब कुछ बदलता है। आज की पीड़ा कल की सीख बन जाएगी अगर तुम उससे भागोगे नहीं बल्कि उसका सामना करोगे। बात 7, समत्व, जीवन का संतुलन। समत्वम योग उच्यते। सफलता और विफलता में सम रहने का नाम है योग। भाव, कभी जीत मिलती है, कभी हार। कभी जीवन मुस्कुराता है तो कभी रुलाता है, लेकिन जो इंसान हर स्थिति में शांत रह सकता है उसे कोई हिला नहीं सकता। यही श्री कृष्ण का संदेश है। संतुलन ही शक्ति है। बात 8, जीवन एक युद्ध है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। हम कभी नष्ट नहीं होते, हम सदा रहते हैं। भाव, जीवन एक रणभूमि है। हर दिन एक युद्ध है, अंदर भी बाहर भी। लेकिन याद रखिए, आप योद्धा हैं। आपका जन्म हारने के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए हुआ है। बात 9, श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। भाव, अगर तुम्हें विश्वास है कि भगवान हैं, कि गीता सत्य है, तो वो शक्ति अपने आप तुम्हारे जीवन में उतरती है। श्रद्धा ही पहला कदम है ज्ञान और मुक्ति की ओर। बात 10, अंत में हर आत्मा उसी एक में विलीन होती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। भाव, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नवीन शुरुआत है। जो चला गया वो कहीं गया नहीं, वो अब भी तुम्हारे पास है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। समापन, भावुक निष्कर्ष। ये हैं गीता की वो 10 अमर बातें जो केवल शांति नहीं देती बल्कि जीवन जीने की नई दिशा देती हैं। हर दिन इन्हें सुने, हर दिन खुद से जुड़ें, क्योंकि जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते बल्कि आत्मा तक पहुंचने वाली रोशनी बहती है। श्री कृष्ण आपके जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदलें। हर समस्या का समाधान वहीं है जहां से गीता ने जन्म लिया। हर रोज सुने और अपने भीतर के अर्जुन को जगाइए। गीता की 10 अमर बातें जान लेने भर से जीवन नहीं बदलता, उन्हें जीना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। अब मैं आपको वही भावनात्मक शैली में बताता हूं कि इन 10 बातों को अपने जीवन में कैसे अपनाएं, ताकि आप केवल सुने नहीं बल्कि उन्हें जी सकें, महसूस कर सकें और जीवन में उतार सकें। 1, आत्मा अमर है। इसे जीवन में ऐसे अपनाएं। हर बार जब कोई दुख दे जाए, जब अपमान हो, जब अपनों का साथ छूटे, तो आंखें बंद करें और खुद से कहें, मैं आत्मा हूं, ये केवल एक अनुभव है, मेरा अंत नहीं। दर्द को आने दीजिए, मगर उस दर्द में खुद को खोने मत दीजिए। प्रैक्टिकल तरीका, रोज 5 मिनट ध्यान करें और खुद को अजर अमर आत्मा के रूप में महसूस करें। 2, कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। जब कोई काम करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या YouTube वीडियो बनाना, उसमें अपना 100% दीजिए, पर यह अपेक्षा मत पालिए कि आज ही फल मिलेगा। फल देर से मिलेगा, लेकिन निश्चित मिलेगा।
प्रैक्टिकल तरीका, रोज सुबह खुद से एक वादा करें, आज मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा। 3, मन ही दोस्त, मन ही दुश्मन। जब आलस आए, जब मन कहे आज नहीं, जब नेगेटिव सोच घेरे, तब खुद को आईना दिखाइए। अगर मैंने आज मन पर विजय पा ली तो कल दुनिया मेरे कदमों में होगी। प्रैक्टिकल तरीका, मन को नियंत्रित करने के लिए रोज आत्मचिंतन एका स्वल्पब्बा टॉके करें। 4, क्रोध पर नियंत्रण। जब गुस्सा आए तब जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकिए, सांस खींचिए और फिर सोचिए, क्या मैं जलकर किसी और को जलाना चाहता हूं? प्रैक्टिकल तरीका, एक गुस्से की डायरी रखें जिसमें हर बार का गुस्सा और उसका परिणाम लिखें। धीरे धीरे आप खुद बदलते जाएंगे। 5, मोह से मुक्ति। जब कोई रिश्ता, वस्तु या व्यक्ति आपका सुख दुख नियंत्रित करने लगे तो समझ जाइए ये मोह है। ममता रखें पर मोह से खुद को आजाद करें। प्रैक्टिकल तरीका, हर हफ्ते एक बार अपने लगावों की सूची बनाएं और खुद से पूछें, अगर ये चला जाए तो क्या मैं टूट जाऊंगा? अगर हां, तो वहां मोह है, उसे हल्का करें। 6, परिवर्तन को स्वीकार करना। हर बार जब जीवन बदल जाए, जब चीजें हमारी इच्छा के विपरीत हों, तो शिकायत न करें, बल्कि खुद से कहें, यही जीवन है, इसमें ही मेरी परीक्षा है। प्रैक्टिकल तरीका, हर रात खुद से पूछें, आज किस परिवर्तन ने मुझे सिखाया? 7, समत्व, संतुलन का अभ्यास। जब तारीफ मिले या निंदा हो, जब सफलता मिले या असफलता, दोनों में सम रहने का प्रयास करें। प्रैक्टिकल तरीका, रोज सुबह 2 पंक्तियां बोलें, जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला वो भी अच्छा है, क्योंकि मुझे वही मिलेगा जो मुझे उठाएगा, गिराएगा नहीं। 8, जीवन को युद्ध मानना। हर दिन एक रणभूमि है। काम, परिवार, समाज, मन, हर जगह संघर्ष है, तो खुद को योद्धा की तरह देखिए। शिकायत करने वाला नहीं, लड़ने वाला बनिए। प्रैक्टिकल तरीका, सुबह खुद से कहें, आज का दिन मेरा युद्ध है और मैं विजय से ही लौटूंगा। 9, श्रद्धा बनाए रखें। जब विश्वास डगमगाए, जब लगे कि भगवान नहीं सुन रहे, तब रुकें और कहें, मुझे दिखे ना दिखे, पर मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रैक्टिकल तरीका, रोज 1 मिनट ध्यान करके कहें, हे कृष्ण, मैं तुझ में पूर्ण श्रद्धा रखता हूं। यह भावना आपको शक्ति देगी। 10, मृत्यु के भय से मुक्ति। जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो, जब जीवन की अनिश्चितता डरा दे, तब गीता की ये बात याद करें, आत्मा केवल वस्त्र बदलती है। प्रैक्टिकल तरीका, अपने बच्चों या परिवार को यह शिक्षा दें कि जीवन एक यात्रा है और मृत्यु एक पड़ाव मात्र। इन बातों को पढ़ना या सुनना आसान है, पर उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनाइए। गीता एक दिन में अर्जुन को भी नहीं बदली थी, पर जिसने इन्हें जिया वो अर्जुन से विजेता बन गया। आप भी बन सकते हैं अगर हर दिन थोड़ा गीता को जीना शुरू करें, हर दिन सुने और हर दिन थोड़ा बदलें, क्योंकि वही असली साधना है। जय श्री राधे कृष्ण।